हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। साधो सबद साधना कीजे, जे ही सबद। एक्चुअली ये एसपी सिंह साहब, ये आपके इसका ही है। आप पढ़िए मेरे ख्याल से ये। हाँ। नहीं, आप पढ़ रहे हैं ये ना, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं आप पढ़िए ना सर। हाँ आप बढ़िया पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ओके, मैं पढ़ रहा ये गुरु ग्रंथ का ही लग रहा हूँ। हूँ। हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहब से ही है, और गुरु ग्रंथ साहब में अच्छा बाद में बात करेंगे इसकी, अभी तो पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पढ़िए ठीक है, पढ़िए। आप बताइए एसपी सिंह जी, क्योंकि इसमें ना जब आप बोलना चाहते हैं ना, जब ही बोलने में फायदा रहता है, क्योंकि फिर वो भूल पड़ जाती है नहीं, कि हम क्या बोल रहे हाँ, थे। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि शब्द मतलब उसमें एक जो भी भजन या जो भी लिखे, आप उसको भजन बोल लो या उसको श्लोक बोल लो या दोहा बोल लो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में उसको शब्द के नाम से ही बोला गया है। तो जितना भी लिखा गया है शब्द है, जैसे आपको ये शब्द आता है क्या, या ये शब्द गाओ, ये वाला करो, तो वो शब्द ही होता है, हमेशा हमेशा शब्द ही बोला जाता है। तो शब्द को गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि सब कुछ उसी में ही है, यानी कि ऐसा बोला गया है कि शब्द ही सब कुछ है, सारे भेद उसमें हैं, सब सीख उसमें है, या जो भी वट एवर यू कैन से, एवरीथिंग शब्द। तो शब्द कोई, अभी आई आई डोंट नो, इसको हम दूसरे दूसरे उसका पर्यायवाची ढूंढेंगे तो क्या है, या तो कॉन्शियसनेस है, या नहीं, इसका प्रायवची नहीं होगा। इसका हाँ, प्रायवची नहीं होगा इसका नहीं जैसे होगा, हाँ, वही मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, इसका प्रायवाची इसलिए नहीं होता, जैसे आनंद का प्रायवाची नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता, इसका ना, तो उसको नहीं कर। तो शब्द नहीं, भी ना, ये शब्द जो आपके जो ग्रंथ में जैसे जो बोला गया ना, तो हम्म शब्द भी वही है। हम्म जो शब्द वह जो उसकी याद दिलाए, हम्म, शब्द वह जो उसकी याद दिलाए, बस। तो हाँ, उसकी याद में जब हम करते हैं कोई भी चीज, तो हमारी उसके प्रति समर्पित होकर किया जाता है कर्म। हम्म। बस हमें नहीं देखना सामने कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं देखना हमें, ना रूप आकार उसमें नहीं जाना है। शब्द ये हो गया कि शब्द ही पूर्ण है, पूर्ण में, शब्द में पूर्ण समाया है। बस यस पूर्ण को यस। याद करके जब आप कर्म करेंगे, तो पूर्ण के प्रति समर्पित होकर किया गया कर्म, ना कि इंडिविजुअल के प्रति। जब हम इंडिविजुअल के लिए कर्म करते हैं, तो वो शब्द में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शब्द पढ़िए। अभी अभी चलो, और बातें बात करेंगे, अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप हाँ चलो ठीक है, इसके बाद। मैं क्या सोच रहा था कि जैसे बिग बैंग थ्योरी है? तो बिग बैंग थ्योरी भी एक, बिग बैंग भी एक शब्द ही है जिससे सारा संसार बोलते हैं कि उत्पन्न हुआ उसमें से। तो वो भी एक शब्द है, तो शब्द की इंपॉर्टेंस काफी मानी गई है, लेकिन शब्द का भेद कोई नहीं जान सका है? कोई भेद नहीं जान सका। ठीक। तो अभी पढ़ते हैं। साधो, इसमें शब्द लिखा है तो शब्द ही पढ़ूंगा। साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द ते प्रकट भय सब, सोई शब्द गह लीजे। शब्द गुरु शब्द सुन सिख मय, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, यही अंतर्गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सठ ठहरावे। शब्दे सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुन सुन भेष धरत है, शब्दे कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। शब्दे काया जगत उत्पानी, शब्दे केर पसारा। कहे कबीर जहां शब्द होते हैं, भजन भेद है न्यारा। तो इसको हिंदी में शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। साधो, शब्द की साधना करो, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ, उसी शब्द को ग्रहण करें। शब्द से ही गुरु है, शब्द सुनकर ही शब्द शिष्य बने। ऐसे शब्द को कम लोग जानते हैं, जो अंतर्गति को जानता है वही अच्छा शिष्य और गुरु है। वेद पुराणों में शब्द ही है, शब्द ही सृष्टि में व्याप्त है।
ऋषि मुनि संत सभी शब्द बखान करते करते थक गए, पर शब्द का भेद नहीं पा रहे। शब्द को सुनकर उसके प्रभाव में आकर लोग भेष धारण करते हैं और इसी शब्द के सहारे वे विविध वस्तुओं से अनुराग करते हैं। सभी 6 दर्शन शब्द ही कह रहे हैं और जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है वो भी शब्द ही कह रहे हैं। शब्द की महिमा अपरंपार है। शब्द से ही जगत उत्पन्न हुआ, संसार की रचना हुई। कबीर साहब कहते हैं शब्द में ही सभी रहस्य मौजूद है। तो शब्द की जो व्याख्या मान लो, लेकिन व्याख्या नहीं भी मान लो, यानी कि कह ऐसा बोलते हैं ना, जिसको कहे लेकिन कहा नहीं जा सके, बोला नहीं जा सकता। उस दिन हम बोले ना गूंगे की मिठाई। गूंगे की मिठाई मतलब गूंगे को मिठाई खिला देंगे तो उसको उसको तो टेस्ट आएगा, लेकिन किसी को बता नहीं सकेगा कि कैसा टेस्ट है। तो ये भी वही है, जो भेद उसका कोई पा नहीं सकता है। तो जिसने पाया है वो बता नहीं सकता है। तो इस तरह से बोलेंगे। और जो बता रहा है मे भी वो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोल सकते। तो बस इतना ही बोलूंगा मैं। आगे बोले आप सब। नहीं, झूठ झूठ नहीं कह सकते उसको। वो क्या होता है ना, जैसे आप मत मत तो लेंगे ही ना, तो मत में सत्य को डिफाइन कर किया ही नहीं जा सकता। सत्य वो स्थिति हो गई ना, जैसे मैंने किस भाव से, किस मन से, कौन से वाले उससे किया, ये चीज मैं शब्दों में करूं, लेकिन फिर भी मन के अंतरतम को तो मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती ना। शब्दों में आई नहीं, वो शब्दों में पूर्ण को समा नहीं सकते ना। नहीं, जो लेकिन मेरा इंडिविजुअल लेवल है, लेकिन जो आंखें और वो सब की सीमा आ जाती है ना। हम इंद्रियों के थ्रू जो भी दृश्य बताएंगे ना, तो वो इंद्रियों के थ्रू ही बताएंगे ना। तो इंद्रियों से परे की स्थिति होती है वो। मैंने ऐसा बोला बस था वो कि जो शब्द की व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो बोलता है कि मेरे को पता है शब्द क्या है, वो उस पर्टिकुलर स्थिति को झूठ बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, वो झूठ है। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। वही वही बोला बिल्कुल। मैंने असल में। पर आप भी बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल एकदम। नहीं नहीं, ये परफेक्ट है। देखो आप, अब दोनों में मतभेद हो गया ना इसी में ही। कि आप जो कह रहे थे वो मैं समझ नहीं पाई ना हाँ आपकी बात। हाँ वही हो गया। ठीक है, चलो अब बोलते हैं। आप बोल चुके हैं सिंह साहब, आप हाँ जी, पूरा हाँ हो जी, चुका आपका? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, अब बोलना शुरू करो। अब एक एक। मुझे हाँ, ये शब्द का मीनिंग समझ ही नहीं आया अभी तक। चलो अब शब्द और दूसरे। मतलब जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसको शब्द बोला जाएगा, जो हम ये वर्ड्स। तो सिंह साहब बताएंगे तो क्या। वर्ड्स, मुझे तो नहीं लगता है कि वर्ड्स को शब्द बोला जा सकता है। वर्ड्स वैसे, वर्ड्स कैन बी पार्ट ऑफ शब्द, ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से। बट शब्द कैन नॉट बी पार्ट ऑफ वर्ड। वो शब्द, इसको वर्ड कोई और, शब्द, वर्ड शब्द में समा गया है। वर्ड जो है शब्द में समा गया ऐसा करते हैं, ये तीनों के ओपिनियन और लेते हैं, फिर उसके बाद में यदि है। हाँ मुझे जी, ऐसा लगा कि नहीं उसमें पूरा बोल पाए तो फिर मैं बोलूंगी। हाँ ठीक है, जी, तो ये बिल्कुल। नेक्स्ट बोलते हैं, ये विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। मुझे तो मतलब शब्द मतलब एक अल्फाबेट या वर्ड हो गया, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि ये ओम जैसे, मतलब जो हमारा सबसे मतलब कि भविष्य, मतलब एकदम प्योर शब्द जो बोला जाता है वो ओम ही है। तो मुझे मुझे यही लग रहा है कि ये ओम को ही बोल रहे हैं, कि मतलब जो जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वेद पुराण आ गए। अगर आप उस शब्द की तरफ देखते हो, मतलब एक एक तरह से ये मतलब कि प्रभु मिल जाते हैं, जिसके शरीर में शांति आ गई, वो शब्द जो है एक ओम ही है। और उसी की व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। बस यही कह रहे। ठीक है, कपिल जी बोलेंगे। कपिल जी आप बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। एक इसके दो तीन चीजें समझ में आ रही थी मेरे को। एक तो हो गया सरेंडर भाव से, एक्सेप्टेंस लेके आप कर रहे हो, और बेसिकली ईश्वर के लिए कर रहे हो। सो जब वो आपके जहन में है तो आप फिर सही कर्म करते हो। तो शब्द मेरे ख्याल से मेरे लिए वो एम्प्लॉय करता है। मे बी और किसी की और व्याख्या हो तो अलग है, बट मेरे को ये समझ में आ रहा है इसमें। बिल्कुल ही हाँ जी। मतलब काफी हद तक मेरे मन को छुई आपकी बात।
चलिए और बोलेंगे कौन? विमी। मुझे भी इसमें वही जहाँ पर कहा है कि शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ है, तो वो जो ओम शब्द का, और ओम, जैसे वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में यूनिवर्स का जो म्यूजिक भी है या जो शब्द है वो ओम ही है। उसी से अ, जैसे उसी में सब कुछ समाया हुआ है। अ, और ये जो कहा कि ये मुझे समझ नहीं आया, ये सभी छह छह दर्शन शब्द ही कह रहे हैं, वो छह दर्शन नहीं मुझे समझ आए, छह दर्शन कौन से हैं। पर जहां पर वो बोला है कि जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है उनके लिए भी वो भी तो वो कहते हैं ना, साइलेंस भी ऑल्सो स्पीक्स। तो शब्द यहाँ पर वर्ड्स नहीं है, या मुख से बोले हुए वो जो भी अल्फाबेट्स का हो या वर्णमाला से गुथे हुए शब्द नहीं है, पर एक जीवन का जो क्या कहो, सार कहो, वो अपने आप में उस वो ही साइलेंस में भी समाया हुआ है। और जो आप जो बोल रहे हो उसमें भी, तो वो जब वो वही कहते हैं कि जो कबीर जी का, जो मुझे लग रहा है कि कबीर जी का जो दूसरा दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो आपके जो भी आप जो शब्द बोल रहे हो वो भी वैसे होने चाहिए कि किसी को, जैसे कोई कहीं पर भी किसी को अ, बुरा या किसी को वो नहीं कर रहे हो, दुख नहीं पहुंचा रहे हो, कि उस लेवल के, तो आपके शब्दों की ही में भी बहुत वैल्यू रखते हैं। क्योंकि वो शब्द जो है वो आपकी वही वो उत्पत्ति आपके अपने अंदर की विचारों से या उसी से है, आपके अपने थॉट से है। तो वहीं पर वो मतलब वो पीछे जाते हुए वो बीज ही गलत है वहां पर। तो शब्दों से ही सब कुछ जैसे उत्पत्ति हो रही है हर आपके भाव की या आपके थॉट की भी। तो और यदि आप साइलेंट रहते हो तो साइलेंस में भी अपने आप ही, साइलेंस में भी वो दैट अगेन इज एक्सप्रेसिव। और वहीं पर वो ब्रह्मांड का ओम का आ जाता है, सब कुछ उसी में समाया हुआ है, जो मुझे लगा। और ये छह दर्शन मुझे समझ नहीं आए कि क्या है। हाँ, ये छह दर्शन वो हुए। जैसे दर्शन मैं हमेशा करती हूँ ना अपनी पंच इंद्रियों से करती हूँ। तो छठा दर्शन ही हो जाता है जिसमें मैंने अपने अंदर झांक के देख लिया। तो जो मन की स्थितियां जो होती है ना हमारी, जैसे जो जागृत, स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था होती है, तीनों हम्म। अवस्थाओं में जो फीलिंग होती है वो सारी मन को होती है ना। मन को कि अच्छी नींद आई, बुरी नींद आई, या फिर मैं जो जागृत अवस्था में, तो वो सब चीजें मेरे मन पर बोझ बना दी होती हैं। तो जब मेरे पास मन पे कोई भी मेरा अपना कार्य नहीं बचा, सृष्टि में कोई भी कार्यक्रम मेरे में नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर मात्र है। जब मेरा क्षणभंगुर से मैंने परमानेंट की कोशिश नहीं की, क्योंकि परमानेंट मैं हूं, मैं तत्व है वो परमानेंट है। तो वो हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस में भी परमानेंट चीजें चाहता है, हर चीज को परमानेंट उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव परमानेंट है, तो वो परमानेंट चाहता है। अब जब उसको पता चल जाता है, जैसे मेरे मन को पता चल गया कि ये सारा कुछ क्षणभंगुर में, मैंने इसमें कोशिश की शांति ढूंढने की, इसमें कोशिश की, तो सब कुछ मैंने प्रकृति में ही क्षेत्र में मैं शांति ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने उसमें से शांति ढूंढना ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये तो पता ही नहीं, इसका नियम ही परिवर्तनशील है। प्रकृति और मेरा नियम दोनों अलग अलग है बिल्कुल। मैं परमानेंट चाहती हूँ और प्रकृति हमेशा एक सेकंड भी परमानेंट नहीं चाहती। वो प्रकृति जिससे मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग का मिलन कभी भी नहीं हो सकता। तो जब ये चीज मन को पता लगने लगती है, तो मन फिर स्थिरता में जाने की कोशिश करता है कि ये जो है मन मेरा बार बार दुखी सुखी होता रहता है। तो जब वो परमानेंस को ढूंढता है, तो तब वो तीसरा छठा द्वार में पहुंचता है। छठा द्वार हो गया कि जहां पर मैं जो मन को देखने वाली हूँ जो। तो जब वो उसको देखने लगता है ना, इंटरनल उसमें आ गया मन, तो वो क्या होता है, मन में शांति आने लग जाती है। शांति हो गई ना, क्योंकि मेरी शांति बाहर से की चीजों से नहीं जुड़ी हुई। तो जब वो होता है तो वो स्टेज आती है ओम की।
ओम की स्टेज होती है मेरे को सारे संसार से मेरा मन पूरा ऊपर तक हो चुका कि मैंने देख लिया है यहाँ पर हर चीज है, फिर भी मैं करूंगी लेकिन मैं वहां पर शांति नहीं खोजूंगी, ये स्थिति होती है। तो ओम का मतलब हो गया कि मैंने सारे संसार की जो स्मृतियां वो सब चीज थी सब कुछ मेरे माइंड में है, लेकिन वो सिर्फ माइंड में ही है, ये चीज मैं मेरे को पूरा ज्ञान है। तो दर्शन मैंने अपने आप का कर लिया कि मैं जो थी मैं ही मन को पावर देने वाली थी, बार बार मेरी पावर से जो है मैं बाहर में भटकती रहती थी। तो बाहर का भटकाना जिसका खत्म हो गया तो वो अंदर की तरफ पे मुड़ गया, छठे द्वार पे मुड़ गया। तो छठा द्वार में बैठी है आत्मा, तो आत्मा में जाके वो मर्ज हो जाता है, मन का आत्मा में मर्ज होना। तो वो स्टेज होती है छठे उसकी। और शब्द 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 वह हुआ वही कि जो हमारे संसार से ना निकला हुआ हो, जो ऊपर की सिर्फ हमें ऊपर की याद दिलाता हो। किसकी याद दिलाता हो? मेरे मर्ज होने की, कि मैं शरीर नहीं हूं ना। शरीर भाव में ही जो आपके शब्द निकलेंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे, वो होगा संसारिक। जैसे शब्द वह भी है लेकिन में वहां का दर्शन नहीं कराते, छठे द्वार का दर्शन नहीं कराते, वो संसार का दर्शन कराते हैं। तो दर्शन में मनुष्य तब स्थापित होता है जब बाहर के दर्शन बंद हो जाते हैं। जैसे सूर के हुए थे ना, सूरदास ने जग से आंखें बंद करी तो सूर को दर्शन हुए परमात्मा के। तो जो अभी जो कपिल जी ने जो बोली ना ये चीज, मेरे को सबसे ज्यादा वो परफेक्ट 2 सेंटेंस में इन्होंने बिल्कुल वो चीज बता दी कि एक तो समर्पण भाव आते ही हमारे माइंड में, चाहे सामने मनुष्य कैसा ही है, लेकिन अब उसको जो जो मेरे शब्द हैं वो मेरे पास अपना कुछ कार्य नहीं है करने को, क्योंकि मेरे भ्रम में मर्ज हो गई हूं मैं, तो मेरे पास अपना कुछ नहीं है करने को। तो अब मैं उसको पूरी तरह से देखने के लिए मुक्त हूँ। मैं अपने भाव से उससे नहीं देख रही हूँ सामने मनुष्य को, तो अब मैं उसको देख रही हूँ कि इसको मेडिसिन की जरूरत है। तो अब जो मैं दूंगी तो वो मेरे शब्द होंगे, मेरे मौन से ना। मेरा मेरा मौन क्या हुआ कि मेरे को अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है ना मेरे को। मैं सामने मनुष्य को उसके हरकतों से नहीं नोट कर रही कि जो उसने टेररिस्ट है या कोई चीज है, तो वो मैं उसको उसके काम से नहीं आंक ली। मैं उसके उस परम उसको स्वरूप को देख रही हूँ, और फिर मैं कह रही हूँ ये भी सुधर सकता है। अब उसको क्या चीज की कौन सी डोज देनी है, तो वो जो निकलेगी डोज वो शब्द होगी उसको मेडिसिन। हाँ अब कौन बोल रहा है? हाँ, अच्छा तो ये, हाँ तो आप बोलिए, जो चलिए सिंह साहब आप बोलिए। ये जो आपने षट दर्शन के बारे में बोला ना, बहुत अच्छा बोला। षट, मुझे भी लगता है षट दर्शन है जो अ, छठी इंद्री, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अबाव ऑल, जैसे षट दर्शन जिसने कर लिया है, जैसे जैसे जिसने छठी इंद्रिय का अनुभव हो गया या हो गया, तो वो बाकी इंद्रियों में रस खत्म हो जाता है, बाकी 5 इंद्रियों में। छठी इंद्री मन ही होती है हाँ, सिंह साहब, जैसे मन ही होती है, मन होती है ना। तो जैसे मन हमारा पहले बाहरी चीजों में ढूंढता था, मन 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 हाँ, में बिजी रहती थी हमारी पांचों इंद्रियां। पांचों इंद्रियां मन में बिजी रहती थी क्योंकि मन उनसे कुछ देखना चाहता था, कुछ सुनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, संसारिक चीजें करना चाहता था। अब मन मन जो छठी इंद्री थी वो ही मुड़ गई, वो उसने अंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया। और परसीव मन ही कंट्रोल करता है ना हमारा सारा सारा कुछ, हमारा बॉडी कंट्रोल ही मन करता है। परसीव तो मन ही करता है, जो जो भी इंद्रियां हैं हाँ उनको परसीव तो मन ही करता है, मन के बिना आप परसीव। देखिए ना कि जैसे आप यूएस का प्लान बना रहे हैं जाने का, ठीक है, तो आप यूएस जाना है, तो आप वहां का सोच गए कि क्या चीजें, अभी अभी इस ग्रुप में बात करते करते में आपका मन वहां चला जाए कि मेरे को तो ये पैकिंग करनी है, सपोज हाँ, कीजिए, हाँ, तो वो फिर आप ये सुन नहीं पाएंगे कुछ भी। बिल्कुल। मन की तरफ पे मुड़ गई वो सारी इंद्रियां, वो सारा प्लान बनाना शुरू कर देंगी, वो सब करना शुरू कर देंगी, ऐसा हो जाएगा। ये एक होता है ना। एक और बात जो ओम के बारे में बोली गई, ओम ओम ऐसा है कोई, इट्स लाइक यूनिवर्सल साउंड। जैसे रंगों में सफेद रंग है, रंगों में सफेद रंग है, उसके अंदर सारे रंग हैं, उसके अंदर ही समाये है सारे रंग। ऐसे ही ओम में भी सारे साउंड समाये हैं। ऐसा माना जाता है कि ओम इज यूनिवर्सल साउंड। सफेद एक यूनिवर्सल रंग है। तो बोलते हैं ना, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है वो सफेद रंग से ही निकला है। सारे कलर जो भी हैं, हम 7 कलर बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो अनगिनत कलर है, लेकिन 7 मेन जो बोले गए हैं, उसके अलावा इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, कितने कितने सारे कलर हैं, लेकिन हम मेनली 7 शब्दों को ही मानते हैं, क्योंकि वही 7 रंग हमको नजर आते हैं ऐसा, बाकी हमको नहीं दिखता है कुछ भी। तो ओम भी एक यूनिवर्सल साउंड है, उसमें सारे सारे साउंड समाये हुए हैं उसके अंदर, कोई उससे बाहर नहीं। तो ओम में ये हो गया ना, जैसे अब इसको जो मैं फील करती हूँ, जैसे आप पर्टिकुलर एक ओम का नाम ले रहे हैं ना, तो जैसे शब्द में भी तो सब कुछ समा गया ना, शब्द में सब कुछ समा गया इस प्रकार से ना। मैं जब
मेरे मन का जो खेल था, मन इंद्रिय हो गई छठी स्ट्रॉन्ग इंद्री, जिसपे सारी जो डील करती है। मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रही हूँ, फिर भी मैं समझा नहीं पाऊंगी, मुझे पता है। तो उसमें जब मैं पूरी तरह से मौन में बैठी, तो मेरे मन में कोई भी विचार नहीं है किसी भी प्रकार का, तो मेरा ओम में मर्ज होना हो गया, मैं बिल्कुल जीरो हो गई उस समय। जीरो होके मैं ओम में मर्ज हो गई। अब उसमें से जो भी शब्द, जो भी कुछ मैं निकाल रही हूँ मेरे मुंह से, तो वो सब कुछ ओम ही है, ओम की ध्वनि है वो। ओम हम समझते हैं ओम कर करके हम उसमें पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओम होता है मन की तीनों स्टेजेस से पार चले गए आप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति वाली स्टेज तीनों आपकी एक में समाहित हो गई, कि मैं ही इनको जो है वो करने वाला हूं। मैं आई एम कॉन्शियसनेस जो है उनको एनर्जी देने वाली है। मन को भी एनर्जी तो कॉन्शियसनेस से ही आती है ना। कॉन्शियस जैसे जिसके प्रति मन कॉन्शियस कब होता है, कॉन्शियस को जब मैं देती हूँ, मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ मन को। जिस चीज को भी देखा जा सकता है वो पदार्थ के एरिया में आ जाती है। मुझको नहीं देखा जा सकता, मुझको नहीं देखा जा सकता, मैं बियॉन्ड देखने से हूं। तो वो साक्षी की अवस्था होती है। तो साक्षी को कोई नहीं देख सकता। मन को मैं देख सकती हूँ ना, मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे मेरे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे, तो मैं मन को देखने वाली होगी ना। तो जो जो देखा जाता है एरिया, चाहे वो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज हो गई, लेकिन वो प्रकृति के एरिया में आ गई। तो प्रकृति का जो क्षेत्र है, तो मन के साथ में जब तक मन हमारा इंटरनल उस पे छठे द्वार पे नहीं जाएगा ना, तो तब तक हमारी नहीं बनेगी बात। और उससे जो निकलेगी ना, मन ओम में मर्ज हो गए हम, पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। पूरा ब्रह्मांड मेरे में समाया हुआ है ना, मेरे माइंड में पूरा समाया हुआ है ना। जैसे, लेकिन मेरे ब्रह्मांड की सीमा है। सीमा ये है कि मेरे कुछ कुछ लोग और कुछ 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 है। जब पूरा मेरा ब्रह्मांड ही मेरे माइंड में आ जाता है ना, तो तब तब फिर आप सुप्रीम की कैटेगरी में आ जाते हैं। सुप्रीम की कैटेगरी में क्या हो गया कि जैसे जैसे जहां से कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें हमें भी जाना है। यदि हम नहीं गए तो हमारी जो है उसमें मतलब अपने आप को मिटाने में कमी है अभी। समर्पण आएगा ही वहीं, जो कपिल जी ने जो बोली ना, समर्पण आएगा ही वहीं जहां एक्सेप्टेंस पूरी तरह से आएगी। ये चीज है। तो मेरे को आज मतलब कपिल जी की ऐसी लगी जैसे इन्होंने शास्त्रों का कुछ निचोड़ सा ही बता दिया, जैसे दो दो शब्दों में। तो ऐसा लगा। तो वो ओम शब्दों पे अटकना नहीं है हमें, कि ओम कहीं ध्वनि मिलती है, कुछ नहीं है। जहां पे मैं मौन हुई, मैं ओम में स्थापित हो गई। ये मतलब है मेरा, ये कहने का मतलब है। बाकी आप लोगों को जैसा समझ में आता है तो उस हिसाब से समझिए, क्योंकि हर इंसान कैसे अपनी माइंड में उस चीज को स्थापित करके और अपने शब्दों से मुक्त होगा ना, अपने नॉर्मल शब्दों से जब इंसान मुक्त होता है, तब वो परम शब्द में बैठता है। मतलब मेरा ये है कहने का। अब चलो इससे मोना से सुनते हैं, आप इसको क्या समझ में आया। मोना बोलो जरा। चलो ये तो नहीं बोल रही। हाँ बिम्मी, जरा आप बोलो। हाँ जी। आपका नहीं, नहीं। ये पूरा जिसने जो सब आपने कहा, मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर, जैसे क्योंकि कबीरदास बहुत जो आसपास हो रहा था उससे प्रभावित होकर कुछ भी जो बोलते थे, उनका कोई मतलब बहुत उसमें डीप मीनिंग होता था। बट whatever he used to see and then he used to speak, तो इसमें जो शब्द कहा है उसका, क्योंकि तभी इन्होंने कहा है शब्द सुनकर ही सब शिष्य बने, शब्द से ही गुरु है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वर्ड्स की भी वो, कि जो आप बोलते हो, जो आपका जो भाव है, क्योंकि जो आपका भाव है वो, उसको आप शब्दों के माध्यम से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो अपने शब्दों को भी मतलब वैल्यू रखो, या प्रैक्टिकल लाइफ में वो ये मुझे लग रहा है वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अ, जो कुछ बोल रहे हो उसको जो सोच समझ के बोलो, क्योंकि उसका असर किसी के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है, उससे कोई तुम्हारा जैसे शिष्य भी उसी से बनते हैं। और ऐसे शब्द को कम लोग जानते हैं जो अंतर्गति को जानता है। मतलब जब आप बिल्कुल वही प्योर होके किसी से, वही जैसे आप दवाई का कह रहे हो कि उस स्थिति है, तो आपको, आप उस स्थिति को, उसका आंकलन करके आपको क्या करना है, क्या आपका एक्शन होना चाहिए, एक्शन में शब्द भी हैं। अ, तो वो बहुत मतलब वे करके अपने सोच समझ के बोलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कभी भी कुछ बोल दिया और आप तो निकल पड़े वो शब्द बोल के, पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर वो
जो आपके मुख से निकली, जो वाणी निकली, उसका बहुत प्रभाव है। और वहीं पर फिर वो बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल डीप थॉट में जाते हुए, डीप उसका आंकलन करते हुए कि उसी से, शब्द से ही सृष्टि का पूरा निर्माण है, वो जो बिग बैंग थ्योरी है, उस वो हुआ, सब उसी से फूटा, और हम फिर सब कुछ वो ब्लैक होल में फिर समा जाएगा। तो वहीं से उत्पत्ति है, वहीं पर वापस जा रहा है। तो प्रैक्टिकल में मतलब वो जो लिटरल वर्ड्स का भी वो कहना चाह रहे हैं कि उसी में सब सार समाया हुआ है। और यही अब जो आपने वो कहा था, वो सभी 6 दर्शन शब्द ही कह रहे हैं, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, स्किन, मतलब वही जो 5 इंद्रियों का, उस वो भी एक्सप्रेस जो कर रही है, वो आपके वो शब्द ही वो कर रहे हैं। और फिर जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और यदि आप साइलेंट हो, वो भी आपके एक तरह से साइलेंस में भी बहुत गहराई या एक एक्सप्रेशन है। तो मुझे भी लगता है कि प्रैक्टिकल होके मतलब एक तो पूरा वो क्या कहते हैं, गूढ़ मीनिंग तो है ही इसका, और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने शब्दों को, वही वैल्यू है आपके शब्दों की, या वैल्यू दो, जो सोच समझ के बोलो, जो तुम्हारे निकले, वही ऐसी वाणी बोलिए। मुझे लगता है कहीं पर इससे उसका कनेक्शन है। वो वो भी वाणी ना, जैसे आप जो बोल रही है ना बिम्मी जी, जैसे आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उस तल पे बोल रही हैं कि किसी को कटु शब्द ना बोलें। शब्द वही कि किसी की बीमारी को जो दूर ना कर सके तो वो मेडिसिन अच्छी नहीं ना। मैं ये नहीं, कहना पर चाहती आपके हूँ बात। थॉट ही वो निकलेंगे। यदि आपके विचार अच्छे होंगे, यदि आपका थॉट ही अच्छा नहीं होगा, तो नेचुरली आपका जो आपका एक्सप्रेशन होगा, वो वैसा होगा जो अब और यदि आपका नहीं नहीं थॉट में क्वालिटी है, तो आप अपने आप किसी के लिए वो कटु शब्द या किसी को वो, नहीं 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 नहीं, और नहीं, यदि एक आपके सेकंड। शब्द, हाँ। आप जो विचार बोल रही है ना, ना ना, विचार विचार शून्य अवस्था से जो शब्द निकलेगा, वो शब्द कभी भी खराब नहीं होगा ना। विचार शून्य अवस्था से जो शब्द निकलेगा, ना कि विचार से निकला हुआ, विचार से हाँ, शब्द निकला हुआ साइलेंस चाहे वाला आ गया, कितना। हाँ वो साइलेंस वाला आ गया, वो वैराग्य वाला, हाँ जो इन्होंने हाँ 6 दर्शन कहे। एक तो हाँ जो हाँ आपने हाँ। पांच पांच चीजें जो देखा, उससे मैं सुना, महसूस किया, जो भी है, उससे जो शब्द निकले, और फिर वो वैराग्य वाला, मतलब ही इज गोइंग, कहते हैं, मुझे लगा कि आउटर से नाउ ही इज मूविंग इनर। पहले वो आउटर का दर्शन दिखा रहे हैं कि जो कुछ आप देख रहे हो, उससे जो आपके शब्द हैं, और फिर अंदर भी वही वही साइलेंस वाला शब्द। तो हाँ शब्द कहीं किसी स्थिति में भी निकले, उसका बहुत वो वैल्यू है, तो सोच समझ के उसको मतलब वो करना चाहिए, मतलब और वो भी मेरी अपनी स्थिति होगी ना, मतलब मैं किस लेवल पर हूँ उस समय। मतलब मैं हर वक्त, जैसे वी आर नॉट, मैं अपनी बात करूँ तो इतनी इवॉल्व नहीं हूँ कि हर बार ही मेरे बिल्कुल शून्य लेवल पर मैं कर रही हूँ। आई ऑल्सो गेट, किसी को कुछ देख के एकदम उस समय कुछ हो, तो वो ये कि कुछ भी हो रहा है, पहले उसको गिव अ लिटिल पॉज एंड देन स्पीक, देन एक्सप्रेस, डोंट बी जस्ट वो जैसे एकदम रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्शन रिएक्शन वाला नहीं। सो ठहराव उसमें, हाँ, ठीक पता बोला, बिल्कुल नहीं। यही। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। अब ठीक है, ये इसमें क्या हो गया ना, जैसे शिष्य तो हम सभी है ना, सभी जीव शिष्य हैं। लेकिन गुरु कोई कोई होता है। गुरु क्या हो गया कि गुरु जो मौन, परमानेंट मौन हो गया, जिसका मन परमानेंट मौन हम्म वाली अवस्था में बैठ गया, वो गुरु पे पहुंच गया। अब उसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब वो जो बोलता है, हम्म अब गुरु गुरु जो भी बोलेगा उसके ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य वो हो गया ना, क्योंकि उसने ब्रह्म में मर्ज होकर स्थिति हो गई उसकी। अब उसको संसारी अट्रैक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं रह गया। ऐसा बहुत कोई बिरला ही मिलता है, अट्रैक्शन जिसको हम्म नहीं रह गया दुनिया का, तो वो हो गया गुरु की पद पे बैठ गया वो जाके। अब गुरु के मुंह से जो निकला वो ब्रह्म वाक्य हो गया। ब्रह्म वाक्य ये हो गया कि वो जो संसारिक डिजीज वाले जो लोग पहुंचते हैं, अब वो उसमें से भी सारे शिष्य नहीं होंगे, क्योंकि सत्य के रास्ते पे आप पहुंचे हैं, तो कोई तो, जैसे अब सत्य के रास्ते पे कोई पहुंचा, तो कोई तो पहुंचा संसार मांगने के लिए, तो संसार के जो मांगने के लिए जो पहुंचे गुरु के पद उस पे रास्ते पे, तो वो शिष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो तो अभी उनको शिष्यत्व एक्सेप्ट ही नहीं किया है उनको गुरु ने।
शिष्य की कैटेगरी में भी वही आएंगे जो जो मन की बीमारी को जो दूर करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन संसार नहीं चाहिए। वो कह रहे संसार भी छूट जाए लेकिन मेरे को शांति दे दो किसी तरह। तो जो शांति के पथ पर जो निकला है मनुष्य, तो वो शिष्य की कैटेगरी में आएगा। तो उसमें अपने आप डिसाइडिंग हो जाती है, जर्नी पूरी डिसाइड हो जाती है। अब जैसे आप अब शांति के पथ पर, मैं कह रही हूँ शांति परमो धर्मा मेरा, तो अब उसमें अब सामने मेरे पास सिचुएशन बार बार आएगी संसार में। अब मैं कहूंगी मैं शांति ही मेरे को चाहिए। अब ये इस शांति, मैं कोई भी फील्ड में रहती हूँ, किसी भी प्रकार के बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें मैं कह रही हूँ शांति परमो धर्म का मैंने एक अपना नारा लगा लिया। तो अब उसमें मैं बार बार जितना भी मैं डिसीजन करूंगी वो शांति के लिए इतनी हद तक की एक्सेप्ट करूंगी मैं चीज को, कि बहुत ही कोई अति भी करता चला जा रहा है तो भी मैं एक्सेप्ट करती चली जाऊंगी क्योंकि शांति के लिए। लेकिन जब आएगा तो फिर ये जैसे अभी अर्जुन की शांति थी ना, एक्सेप्टेंस चलती चली गई, लेकिन अब बाण उठाने में उसकी दैविक प्रकृति उसको बाधा बन गई। वो आपके साथ भी है बिम्मी जी, दैविक प्रकृति उसकी बाधा बन गई, रास्ते का रोड़ा बन गई उसकी। अब रोड़ा बन गई तो उस रोड़े को भी हटाना है। अब तू कह रहे हैं दैव वैव बाढ़ की बट्टी में गया, अब तू जो है अब उस पे अब हथियार उठा ले और तू इसको खत्म कर, इसको चीज को। ये चीज हमारे साथ डेली होती है, ये चीजें डेली होती हैं। एक्सेप्टेंस भी जरूरत से ज्यादा में दैव में वो नहीं होती, वो दैव वाला बंधन होता है, वो बांध देती हैं। तो वो दैव गुण भी हमारे को छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब है। ये है इसमें। अब इनमें भी मैं स्वभाव बता दूं, ये सबके स्वभाव जैसे पता चल गए मुझे। ये जैसे एसपी सिंह जी भी हैं, ये दैव में आएंगे ये भी। लेकिन जो विनोद जी हैं ये तो थोड़े से मेरे को इनसे ऊपर इसलिए लगते हैं, इससे ऊपर की सिचुएशन इसलिए लगती है कि बहुत मोह ममता के तार नहीं बंधे हुए इनके। समर्पण ये उस हद तक नहीं करेंगे कि जो वैसा है, जैसे नहीं करेंगे ये, उस टाइम में वो कर लेंगे, जैसे सॉल्यूशन कर लेंगे, ऐसा वाला है। आप लोगों में एक्सेप्टेंस है जबरदस्त, ज्यादा वाली है, एक्सेप्टेंस ज्यादा वाली है। तो ज्यादा एक्सेप्टेंस कहीं जो है दूसरे को, दूसरे के कर्मों को जो है वो उसमें बांध ही ना दे। ये इलाज करने वालों में से हैं विनोद जी, ये ट्रीटमेंट करने वालों में से हैं। तो मेरे को ऐसी प्रतीति हुई है, जैसे 2 साल हो गए कनेक्ट हुए इकट्ठे, तो ऐसी चीज है। कपिल जी की बिल्कुल उस पॉइंट पे जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये मतलब जैसे कहते हैं ना वो एरो एरो मारने वाली सिचुएशन है कि नहीं है, ये नहीं पता कि अपनी रेगुलर लाइफ में किस तरीके का डील करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस जबरदस्त है, वो चीज है। तो सबके अंदर वो है। अब शिष्य, हम सारे ही शिष्य की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि पूर्ण में मैं भी नहीं मानती अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में कई बार रिएक्शन मेरा, जो विमी जी आपने जो पॉज बोला ना वो जबरदस्त बोला। वो जो पॉज है ना, मेरे साथ में परेशानी है, मैं पॉज नहीं लेती। सफर जब जबरदस्त बीमारी है मेरी ये, भयंकर। तो वो पॉज नहीं लेकर जो करना है, तो उसमें जो शब्द, जो मेरे शब्द शब्द होने चाहिए थे नानक के जैसे, तो वो शब्द नहीं होते, वो रिएक्शन में आ जाता है काउंट। तो वहीं पे मेरा सारा काम, जैसे कहते हैं ना पूरी मीनार पे चढ़ गई लेकिन फिर गिर गई, वो वो वाली हालत है मेरी अपनी। तो बाकी बाकी कुछ और करके लास्ट कोई बोलिए, फिर खत्म करते हैं इस सेशन को। हाँ, मैं 2 ही लाइन ऐड करूंगा जो सरिता जी ने कहा। मतलब देखिए, ऐसा है कि सरिता जी जो है वो लेवल जो प्राप्त करनी है उसके नजदीक है या प्राप्त कर चुकी है वो, वैसे ही। लेकिन हम लोग सब जो दौड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा दुनियादारी में अटके हुए हैं। तो जैसे विमी जी ने कहा कि अगर कुछ बोलना है, किसी को शब्द बोलना है, तो सरिता जी का एंगल यही रहेगा कि जो सही है और जो सत्य है, भले ही उसको थोड़ा बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन वो उसके भले के लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन हमारा कैसे रहता है, अभी दुनियादारी में है तो मतलब इच्छा तो होती है कि उसको सही चीज बताई जाए, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे हम कि उसको ठेस नहीं पहुंचे, या जो भी है। जैसे विमी जी ने कहा यू हैव टू बी लिटिल बिट पॉलिश, या जैसे भी आप समझो। मैं तो वो लेवल मानता नहीं हूँ। मेरा मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो सरिता जी बोलती है जो सही चीज है वो सही बतानी है। लेकिन ड्यू टू सम बंधन जो रहता है, तो हम थोड़ा उसको अलग तरीके से पेश करते हैं। तो बस वही लेकिन वो फेस स्वभाव है विनोद जी हमारी आपका समझ बेटर में है। और हाँ, सरिता जी की समझ में। नहीं नहीं, आप थैंक ठीक कह रही हैं, ये वैसे क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है, पता नहीं ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पता नहीं मेरे अंदर वो जैसे पेशेंस की भी थोड़ी कमी है, लेकिन वो गलत है। मतलब मेरे को पता है मेरी बीमारी है, ये मालूम है। हाँ जी, बिम्मी जी बोल रही हैं शायद, आप कुछ बोलिए। हाँ नहीं विनोद जी, आपने यहाँ बिल्कुल सही वो कहते हैं ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा तो बिल्कुल वही है कि हाँ, वैसे ही है कि हाँ हम लोग शायद दुनियादारी में इतने वो है कि, तो वही
जैसे एकदम कुछ गलत होते देखते हैं तो वो आ, शायद हम वो ही बात कहेंगे पर उसको शायद दूसरे ढंग से कह देंगे, एकदम पटाख करके नहीं। तो वो जो एकदम पटाख करके बोल दो तो वो दूसरे वो ठेस लग जाती है। तो वो जैसे वही दुनियादारी का ख्याल रखते हुए शायद हमारे रिएक्शंस ज्यादा है, हम अभी भी उसमें उलझे हुए हैं। पर मुझे वो फिर भी मतलब मैं खुद वैसे समझ नहीं पाती कि क्या ठीक है। मतलब आप कह तो रहे हो सत्य ही, पर यदि आप जैसे अब कहते हैं हमारे घर में भी वही होता है, जैसे एग्जाम्पल कि माय हस्बैंड इज दैट काइंड कि यदि उसको कुछ वो लग रहा होगा तो वो एकदम कह देगा। तो काफी लोगों को वो लगता है मैं वही बात कहूंगी, मैं उसको थोड़ा सा वही जैसे अ, ठहराव में कह दूंगी पर दूसरे उसमें से कह दूंगी। तो वो तो ही सेज कि ये टाइम्स सेज कि जो मन में है उसी समय बोल दो, डोंट ट्राई टू बी हिपोक्रेट एंड ऑल दैट। तो मैं कहती हूँ कि वो कहा तो मैंने भी वही, पर मैंने दूसरे वे से कह दिया कि उसको इतना पिंच नहीं हुआ। यदि मैं किसी को वही वो सुकून दे सकती हूँ, मैंने भी उसको समझाने के बाद सुकून भी दिया साथ में ना। अ, तुमने एक वो मतलब बिकॉज ही इज अ जाट तो मैं नहीं कहती नहीं, तुमने वो जाटों ना की तरह बीबी जी आपका ना लट आपका मार और दी। ये सबका ये चीज है ना, हाँ ये आपके साथ में ऐसा है कि जैसे कोई केटर करता है ना लोगों को, जैसे आप आपके उसमें जो आएंगे ना बाउंड्री में लोग, वो बहुत सारे आ जाएंगे लोग। तो जैसे हाँ कहते हैं ना मेरे पास में आएंगे तो मेरे पास एक एक या दो दो लोग आएंगे मेरे पास अपने इलाज कराने, क्योंकि इलाज थोड़ा भयानक वाला है। तो एक वो एक चीज है, एक चीज ऐड करूंगा। पर विमी मुझे जी बोल लगता है रही है ना दोनों। उसमें, हाँ जी। विनोद विनोद एक जी चीज बोल रहे ख्याल हैं। याद करूंगा। विमी जी जो कह रही है, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि आप सीधे बताओ या घुमा के बताओ, 90% लोग जो है ना वो तो अपने दिमाग से ही करने वाले। मतलब बच्चों को छोड़ दीजिए, जो 30+ हो गए वो अपने दिमाग की ही करेंगे। आप उनको शब्द समझाओ कितना भी, तो उसके लिए मैंने अभी समय नष्ट करना ही छोड़ दिए। आप उनको सीधे समझाओ या घुमा के, वो 90% लोग वही करने वाले हैं जो उनके दिमाग में है। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, चलो खत्म करते हैं, आज का बहुत लंबा टाइम तो चला गया। आप लोग देखो, आप लोग परशुराम की तरह हो, एग्रेसिव भी हो। उसने क्षत्रियों को पूरा साफ कर दिया था ना धरती पे से, पूरा साफ कर दिया था उसने। हाँ जी सिंह साहब, आप कल होंगे? आपको तो कल जाना है ना शायद। नहीं, कल नहीं होऊंगा मैं, और अभी मैं 3 तारीख को ही आऊंगा वापस, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। तो अच्छा थर्ड अच्छा, तो थर्ड आपको सितंबर को मैं वहां पे शाम शाम के 8 बजे होंगे उस वक्त, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा ठीक है, चलो। तो थर्ड तो सितंबर को कर मिलेंगे। हाँ, तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ओ ओके। ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।